तो हमारा घर बना है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बना है। जब हम लोगों ने इंटीरियर किया और लास्ट में जब गृह प्रवेश की, यानी हमारा जो एंडिंग होता है, तो जब गृह प्रवेश हुआ तब दुनिया को पता चला कि नहीं यार घर तो बड़ा खूबसूरत है, और तब लोगों को समझ में आया कि कौन चीज कहाँ पे है। तो जब घर में घुसेंगे तो घुसने का जरिया होता है क्लाइमेक्स, और क्लाइमेक्स मुझे भी लगा कि कल आप लोगों ने देखा होगा तो सबकी आंखें भरी हुई थी जब लास्ट में कृति की एंट्री होती है। सर एक सेकंड टोकना चाहूंगा, कृति का जो फर्स्ट डायलॉग ट्रेलर में तो आता है तो पता नहीं चलता कि किसका शॉट आउट है, लेकिन कृति का जो फर्स्ट डायलॉग जब एंट्री था, वोकल जो है ना वो ऑसम, ऐसा लग रहा है कि वेल ट्रेंड एक्ट्रेस हमारे सामने स्क्रीन पर है, तो आपके भी भारी पड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल भारी पड़ी है मेरे पे, और इसीलिए तो मुझे ज्यादा खुशी है संघर्ष 2 से कि संघर्ष 2 में मेरी बेटी ने मेरे से बेहतर एक्टिंग किया है। बाकी लोगों के ऊपर तो नहीं, बट मेरे से ज्यादा उसने बेहतर एक्टिंग किया है। और एक पिता के लिए उससे बड़ी अवसर क्या हो सकती है कि उसका औलाद उससे भी बेहतर काम करता है। सर 3 अलग अलग आपको चेहरे दिए गए थे, सारे चेहरे में आप फिट बैठे, और जब आप आए एंट्री आपका हुआ, या फिर वो गाड़ी पे एंट्री होता है, या फिर आप शुरुआत की जो मशीन गन के साथ एंट्री करते हैं, हर एक चीजें हर एक पार्ट को बड़ी बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। सर क्या कहेंगे इस बदलाव के साथ? सर आपकी जो एक्टिंग कमाल की दिखी, कल जो लगातार फैंस हल्ला करते दिखे कि वाकई में फिल्म बहुत बढ़िया बनी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए बदलाव हमारे अंदर मैं क्या बोला, मैं एक लोहा हूँ, आप जिस तरह मुझे मोड़िएगा उस तरह मैं मोड़ जाऊंगा, और मोड़ने के लिए आपके पास मिस्त्री तगड़ा होना चाहिए, और हमारा मिस्त्री जो है पराग पाटिल थे। तो अगर घर का गार्जियन बेहतर होता है ना तब बच्चे भी करते हैं, और आप जिस दिशा में अपने बेटे को लेके जाइएगा उस दिशा में जाने तो हमें आता सब है, अगर हमें बेहतर डायरेक्टर मिले तो हम अपने आप को अर्जन कर सकते हैं, और एक कलाकार को संवारने का काम एक डायरेक्टर ही करता है। तो हमारा डायरेक्टर जो पराग पाटिल जी है वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और अपने काम को भली भांति जानते हैं, उसमें हमें आसानी हो जाती है कि हमें बहुत कुछ अपने से नहीं करना पड़ता है, उनका सजेशन आता है और हम लोग कोशिश करते हैं। विनीत विशाल जी आपसे सवाल रहेगा, जैसे ही आपने धर्मराज और डायलॉग सबसे पहले आप प्ले करते हैं, ऑडियंस एकदम शांत हो जाती है, मैं भी बैठा हुआ था, लेकिन जैसे आप एक डायलॉग बोलते जा रहे थे, चीजें स्पष्ट हो जा रही थी, आपके डायलॉग के समय में थिएटर पूरा शांत था, सर की एंट्री होती है वहाँ थिएटर फिर चालू हो जाता है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ तो जैसे मैं कभी बैठा था थिएटर में, तो जैसे मेरे डायलॉग शुरू होते एकदम सन्नाटा, पता नहीं क्या हो रहा है ये किसी को, लेकिन वो सन्नाटे में वो गहराई से सुन रहे थे, और भाई का जैसे काउंटर आता है उस डायलॉग का, हाहाकार मच जाता है, तो एक तरफ सन्नाटा और एक तरफ घनघोर आवाजें, मतलब इतना बढ़िया कंट्रास्ट वो बन रहा था कि सिनेमा को और मजा दे रहा था। भैया आपकी बेटी जो कहती है 5 मिनट का ही डायलॉग जो बोली है, बिल्कुल मतलब कि एक नई लड़की के लिए वो बोलना उतना धारा पर बहुत कठिन होता है, क्या कुछ तैयारी की गई थी या फिर? विदाउट तैयारी तो कुछ होती नहीं है जिंदगी में किसी भी चीज के लिए, और आप प्रेजेंट अगर कर रहे हैं अपने समाज को, अपने भाषा को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, ऐसे हम खुद नहीं। विदाउट हथियार तो इंसान किसी भी रणभूमि में नहीं उतरता है, तो उसके लिए उसको मेहनत तो करना पड़ा। वो कम से कम 10 दिन सिर्फ डायलेक्ट खुद ही मैंने उसको डायलेक्ट दे दिया गया था 10 दिन पहले से कि बेटा तुम रेडी करो, और वो पढ़ के आती थी, अपनी पढ़ाई भी पूरी करती थी, और वो अपना डायलॉग डिलीवरी भी शीशा के सामने, यहाँ पापा देखो मैं कैसे बोल रही हूँ, पापा मैं देखो कैसे ठीक कर रही हूँ, 10 लोगों से पूछना उसका हमेशा रेडी रहता था, और 10 जैसे मेघा से भी सेशन की आंटी मैं कैसी कर रही हूँ, तो सबने आपने आंटी बोल दिया, आंटी बोलेगी ना, वो आके सम्मान क्या बोल रही थी, दीदी बोली थी, आंटी बोली थी, क्या बोली थी? लेकिन आप क्या भैया के बदले बोले? भाई आंटी बच्ची है तो आंटी बोली, आइए कन्ने ठीक है कोई बात नहीं। आइए मेघा जी से भी उसने सलाह लिया है, सबसे उसने करीब करीब सबसे सलाह लेकर ही और उसने डायलेक्ट डिलीवरी को किया। मेरा सवाल आपसे है, कृति जी का बचपन का रोल था, उसके बाद फिर आपको उससे ज्यादा अपनी उम्र से ज्यादा का कैरेक्टर भी दिया गया वाला पार्ट भाई साइलेंस चैलेंजिंग जहाँ पे ऑडियंस किस तरह से एक्सेप्ट करेगी। अभी थिएटर पे बहुत भारी संख्या में भीड़ है, अंदर में जाएंगे और आपने हर एक रोल को बड़े ही बखूबी तरीके से दिखाया है, उसको लेकर आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक ये टीम का सपोर्ट है। जब शुरुआत में जब संघर्ष 2 का जब कैस्टिंग हो रहा था
एवरीवन लाइक यू नो संगश्री का हीरोइन कौन है कौन है कौन है कौन है। सो जब संगश्री का हीरोइन ऐसा मेघश्री है सब लोग कि क्यों है क्यों है क्यों है, लेकिन अब शायद मूवी देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों हूँ, क्योंकि मेरे जो रियल लाइफ कैरेक्टर है इसको ऑलमोस्ट मैच होता है। क्योंकि मूवी में भी ये यू नो लड़की सबसे आती है जो बॉडी लैंग्वेज या टोन डायलॉग डिलीवरी सबको ऐसे ही चाहिए था। तो शुरुआत में बीच पर खोल दे रत्नाकर से मुझे बोले थे कि मेघा जी शूटिंग होने के बाद डबिंग आपको ही करना चाहिए, यू नो इट विल बी गुड। सो एंड देन जब मैं सेट पे जब हम शूटिंग कर रहे थे उतना मुझे मुश्किल नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा रियल लाइफ कैरेक्टर कोई वॉज देयर। लेकिन उसमें ना एक सीन है, अगर यहाँ पे देख पता चलेगा कि हॉस्पिटल में मेरे को बहुत डांटती है। उस दिन एक्चुअली क्या हुआ, जब मुझे पहला मुझे जब स्क्रिप्ट मिला था तो डायलॉग एक था, बाद में जब मैं लोकेशन को गई थी ऑलमोस्ट शॉट के लिए 5 मिनट्स रेडी है, पूरा स्क्रिप्ट चेंज हो चुका था, ऑलमोस्ट 2 पेज का सीन चेंज हो चुका था। इसके बाद मैं रो रही थी, सबको बहुत बुरा लगा एंड सब ने बोला कि यार वो रो रही है, जितना पहला वही अच्छा है, आप लोग वैसे ही रखिए। उसके बाद मैंने बोला कि सर आप लोग चिंता मत करिए, मुझसे जितना होगा मैं अपने 100% दूंगी। उसके बाद फर्स्ट शॉट था, सर ऐसे जाएंगे, मैं उसको पकड़ कैसे बोला कि रुक जाओ, उसको मैंने किया एंड देन सब लोग बोले फिल्म में अपने बच्चों को आपने काफी समय दिया, अपने बच्चे के प्रति काफी समय दिया, लेकिन अपने पत्नी के लिए फिल्म में समय नहीं दिया, हमेशा आपका नोक झोंक लड़ाई होते ही रह गया। 15 मिनट का समय भी आपने दिया तो 15 साल का जेल ही हो गया। क्या रियल भी ऐसा है कि सिर्फ है? नहीं, देखिए जो कहानी को समझ में आता है और जो कहानी का डिमांड है वो उन्हें करना पड़ता है। क्योंकि अगर 15 मिनट में मैं आ गया होता तो शायद मेरी बेटी IPS नहीं बनती उसमें, और 15 मिनट में मैं आ गया होता तो शायद धर्मात्मा का किताब नहीं छपता। तो वो एक कहानी है और कहानी के साथ होता है, ऐसे रियल जिंदगी में भी होता है कि इंसान कह के तो जाता है लेकिन वापस आता नहीं। सर अभी इसकी बात किया तो आपने लंबे लंबे दाढ़ी और जो गेटअप है लास्ट का, उस सीक्वेंस को दोहराया नहीं गया है, ये थोड़ी सी कमी नहीं है आपको लग रही है? इस सीक्वेंस को दोहराना चाहिए। जेल में आदमी तो उसी बेस में रहेगा ना, अब तो उसके लिए हमें फिर से जेल में ही सिनेमा को करना पड़ता। तो वो एक सीक्वेंस था कि हम 15 साल थे तो कहाँ थे, कि दुनिया को बताना भी तो जरूरी है ना कि हम 15 साल किए क्या। तो वो एक पोजीशन तो दिखाना ही पड़ेगा कि हम 15 साल कहीं कैद थे, और कैद भी थे तो किसी जेल में ही थे, तो वो तो हमें तो बताना ही पड़ेगा दुनिया को। हम ऐसे तो डार्क में दुनिया को नहीं रख सकते। तो एक कहानी का सार होता है, उसी हिसाब से उसको पिलवाया गया था। और लोगों को भविष्य देखिए सब कुछ ही तो हम लोग काम हर दिन करते हैं तो हमें हर चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन कल संघर्ष को देखने के बाद मुझे लगा कि मैंने एक बेहतर सिनेमा किया। सर एक सवाल मेरा रहेगा, आज के जनरेशन में जिस तरह से मोबाइल लेने के बाद से फैमिली से दूर हो जाते हैं बच्चे, फिल्म के अंदर दिखाई गई है, सर वो कितना शिक्षित करेगी बिहार के युवाओं को? देखिए अगर उस सिनेमा को देखने के बाद अगर 10 बच्चे भी अगर अपने मोबाइल को छोड़ के अपने माँ बाप को अहमियत देने लगे तो मुझे लगता है कि हमारा सिनेमा बना सार्थक हो जाएगा। और मैं सबसे अपील यही करूंगा कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ देखिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को अपने आप से खुद ही दूर कर रहे हैं। वो आजकल हमसे नहीं खेलते, वो मोबाइल से खेलते हैं और वो गेम खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को खुद से खिलाना चाहिए, ताकि वो जब बड़ा हो तो उसको लगे कि नहीं, जब मैं रोता था तो पापा मोबाइल नहीं खुद को देते थे, कि मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, चल तू रो क्यों रहा है। जो मैंने अपने पापा को देखा है कि जब हम रोते थे तो पापा कंधे पे उठाकर हमें घुमाते थे गाँव, चल गाँव घुमा के लाता हूँ। तो हम चाहते हैं कि वही सिचुएशन फिर से दोहराई जाए, ताकि हम संस्कार से दूर ना हो, अपने परिवार से दूर ना हो, और परिवार की अहमियत और पिता की अहमियत, माँ की अहमियत क्या होती है, ये आज की जनरेशन को पता है। फिल्म को तो सफलता काफी मिल रही है, क्या संघर्ष फिर की भी तैयारी चलेगी? आप लोग इसको हिट कराइए और सुपर डुपर में सिल्वर जुबली कराइए। ऐसे सिनेमा को चलना चाहिए। अगर ऐसी सिनेमा चलेगी तो मुझे लगता है कि हमारा आने वाला कल बहुत बेहतर होगा। तो मेरी यही अपेक्षा है। हम लोगों ने कोशिश तो की है, और सब जनता की कोशिश है कि अगर सबने भर भर के ट्रक, भर भर के गांव से अगर लोग अपने बच्चों को मोबाइल से दूर करना चाहते हैं, अगर खुद से जोड़ना चाहते हैं, तो ये सिनेमा देखना बहुत जरूरी है। मेरा सवाल आपसे रहेगा, जैसे ही आपकी वो फुटबॉल वाली सीन रहती है, गजब का दिखता है कि बीच में किसानी सर का भी सीन आता रहता है। कितना अच्छा लग रहा था आपको कि जब वो प्ले कर रही थी, कहीं का दोस्तों में चीजें दिखाई गई है, लड़के को इस तरह से फील्ड उतारना, फुटबॉल का सीन करना, फाइट सीन करना, तो कितना अच्छा लगा। और जो भोजपुरी की एंड टू एंड जो इमेज है, वो जब दर्शक आएंगी उनके लिए आपको क्या कहना है बनता है? पहले तो आप भी देखिए, पहले लोगों को देखने दीजिए कि वो आई थिंक फर्स्ट फाइट है वो जो भी खेलने लगे उनका वैसा फुटबॉल लेकर वो खेल रही है, और इस
छेड़ने पर लड़की ने उसके लिए एक्शन लिया है, तो ये एक मैसेज भी है सोसाइटी को कि जब हमारे सामने किसी के साथ कुछ होता है तो हम पैर पीछे करते हैं कि उसके साथ हो रहा है, हम एक्शन क्यों लें, हम क्यों बोलें। पर आज ये उसके साथ हो रहा है, कल वो हमारे साथ भी होगा। ये शायद उस चीज के लिए सोसाइटी को मैसेज है कि जब भी कभी किसी के साथ कुछ बुरा हो, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई जेंट्स खड़ा होगा, कोई लड़का खड़ा होगा, क्यों हम खुद खड़े क्यों नहीं होते अपने लिए भी, और हर उस लड़की के लिए जिसके साथ सोसाइटी में ट्रबल हो रहा है, वो परेशान हो रही है। तो आई थिंक वो चीज का मैसेज है कि जब भी किसी के साथ कुछ हो, लड़की के साथ खास करके आप खुद एकजुट हो जाए और आप खुद फाइट करें, क्योंकि लड़ाई आपकी है, लड़ना आपको। सर ब्यूटीफुल मोमेंट आ गया है, दर्शक पूरा इंतजार कर रहे हैं, सिनेमा घर में आ गया है, खास मैसेज क्या है दर्शक पूरे बिहार वासियों को, फिर पूरे देशवासियों को? मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर एक बेहतर फिल्म सिनेमा हम लोगों ने की तो आप अपने फेसबुक लाइव पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल साइट पे आप इसकी जो भी कमियां हैं वो भी बताइए, और जो भी अच्छाइयां हैं प्लीज आप बताइए, क्योंकि हर आदमी हर आदमी के पास आज सोशल साइट है, हर आदमी फेसबुक पे, हर आदमी इंस्टाग्राम पे, हर आदमी ट्विटर पे है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस सिनेमा को इतना फैलाइए कि एक बाहर गांव में मैसेज जाए, बाहर के राज्य में जाए, जहां हमें भोजपुरी को बहुत छोटी भाषा बोल के टाल दिया जाता है, वहां आप लोगों को बताइए सोशल साइट पे कि हाँ यार एक सिनेमा बनी है, और जो हमारी भाषा को छोटा समझते हैं वो एक बार इस सिनेमा को देखें। भैया मटू भैया इधर हैं। भैया आपका एक सवाल है कि आप ऐसा काम करते हैं कि लोग ताली बजाते हैं और सैल्यूट करते हैं, आखिरकार क्यों? हंसाते हंसाते बहुत ज्यादा खेसारी जी बोर हो गए थे, तो कहते इस बार रुलाओ इसके द्वारा। तो खेसारी जी ने कहा मरवा डालो इसको, पब्लिक का सिंपैथी मिलेगा, मोटा आदमी को देख के और रोएगा। तो इसलिए खेसारी जी ने रुलवाया है पब्लिक को इस बार हमको मरवा के। तो मुझे अच्छा लगा, और मैं अभी फिल्म देख रहा था, मैं भी देख रहा था, मारा तो लोग हमको ऐसे देख के तो ठीक है, तो हंसाना भी चाहिए, रुलाना भी चाहिए। तो धन्यवाद खेसारी जी, रत्नाकर जी और पराग जी कि पब्लिक को रुलाए मेरे लिए। पहले तो हंसती थी पब्लिक मुझे देख के, अब रो भी रही है तो अच्छा लगता है। थैंक यू भैया, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कौन सा बड़ा जाता है?